केवल गायत्री मंत्र के जप की बातें करते रहना और गायत्री मंत्र का जप ना करना, ये बात अच्छी नहीं है। क्योंकि करनी बिन कथनी कथे गुरुपद काहे न सोए, बातों के पकवान से धीरा ना ही कोई, यानी कि कर्म करना नहीं, कोरे ज्ञान की बातें करते रहना। खीर बनाओ, खीर बनाओ, खीर बनाओ, यही कहते रहना, और खीर कभी बनानी ही नहीं, तो ना तो आपकी कभी खीर बनेगी और ना आप खीर कभी खा पाओगे। तो खीर खाने के लिए बनानी पड़ेगी, यानी कि कर्म करना पड़ेगा। इसलिए गायत्री मंत्र का जप आपको करना ही पड़ेगा अगर माँ गायत्री की कृपा का पात्र बनना है तो। और अगर आपने एक बार गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दिया और निरंतर आप करते जा रहे हो, तो चाहे आप कितने भी बड़े अभागे हो, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। क्योंकि माँ गायत्री एक बार जब हाथ पकड़ लेती है ना, तब हमको लगता है कि अब सब कुछ संभव है। कुछ दिनों तो लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ABCD से शुरुआत करोगे या फिर 1 2 3 से शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे ही तो सब पर पहुँचोगे, धीरे धीरे ही तो जेड पर पहुँचोगे। ऐसे थोड़े ही फिर जेड पर पहुँचने के बाद फिर A फॉर एप्पल भी बनाना सीख जाओगे, B फॉर बनाना भी सीख जाओगे। इसी तरह से फिर जोड़ घटाओ गुणा भाग भी सीखोगे। यही सब है। आप अगर गायत्री मंत्र का जप करके प्रेम से माँ गायत्री को पुकारोगे तो धीरे 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 सारे तथ्य खुलेंगे, सारे भेद खुलेंगे, सब कुछ खुलेगा और आप आनंदित हो उठोगे। भाव विभोर जो कहते हैं ना जिसे, वो होने लगोगे। आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी। सोचोगे क्यों बह रही है अश्रुधारा, पता नहीं क्यों रोना आ रहा है इतना। इसलिए कर्म करना उसके लिए, लेकिन इन सब बातों के लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कर्म करना ही पड़ेगा। कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आप जान रहे हो, जो आप कुछ सब कुछ समझ रहे हो, उस पर आचरण करना भी तो बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं रुकावटें आ जाती हैं। रुकावटें आती हैं तो चिंता ना करो, गिर पड़े हो उठो, फिर आगे बढ़ो। सवेरे से नहीं तो देर से तो पहुँच ही जाओगे, आखिर पहुँचोगे ज़रूर। देर थोड़ी ही तो देर होगी। ऐसा तो नहीं कि ये जन्म ही ख़त्म हो जाए और आपने शुरुआत ही नहीं की। जब इस जन्म में ही शुरुआत नहीं की तो गारंटी क्या है कि अगले जन्म में शुरुआत करोगे। इसलिए शुरुआत आज से ही नहीं, अभी से, इसी वक्त से, क्योंकि कल कभी किसी का आता नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करना है तो आज से और अभी से शुरू करो बिल्कुल। और एक ना एक दिन तुम उस सफ़र के लिए शुरू हो ही जाओगे जिस सफ़र की शुरुआत आप करना चाहते हो। लेकिन आप अगर शुरू ही नहीं होगे, आप अगर चलोगे ही नहीं, तो ये सफ़र कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए आचरण करने से, परिश्रम करने से और शुरुआत करने से ही सब कुछ मिलेगा। केवल बातें बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो गायत्री मंत्र का जब, अड़चनें आ रही हैं, तो एक दिन वो अड़चनें भी ख़त्म हो जाएंगी। माँ गायत्री आपकी परेशानी को समझेंगी, वही सब कुछ सही करने वाली हैं। कहते हैं ना, जब घी जमा हो जाता है, घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो हमें भी गायत्री मंत्र के जप के लिए माँ से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि माँ क्यों अड़चनें आ रही हैं, इतने भाग्यहीन हैं क्या हम गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते। माँ इन अड़चनों को दूर करो। माँ आपकी विनती सुनेंगी, बिल्कुल सुनेंगी, और आपकी विनती सुनेंगी। आपके गायत्री मंत्र के जप बिना विघ्न बाधा के पूरे होने लगेंगे। लेकिन किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं ना, तो केवल गायत्री मंत्र के जप में ही नहीं, किसी भी अच्छी कार्य की शुरुआत कर लीजिए। हर कार्य में अड़चन आती है, लेकिन उन अड़चनों को, उन बाधाओं को दूर करके हमें आगे बढ़ना होता है। जैसे अग्नि अपने आगे आने वाली सभी बाधाओं को जला डालती है ना, वैसे ही गायत्री मंत्र के जप के द्वारा हमें भी अपनी सारी बाधाओं को जला डालना है। और ये बाधाएं जो जलेंगी ना, वो भी गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ही जलेंगी। आप सोचो कि गायत्री मंत्र के जप में बाधाएं आ रही हैं, आज नहीं कल करेंगे, नहीं। गायत्री मंत्र के जप में जितनी भी बाधाएं आती हैं, वो आप एक दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ जब गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो धीरे धीरे वो विघ्न बाधाएं सब जलने लगेंगी। क्योंकि श्रम करने से, कर्म करने से रेगिस्तान में भी कुआं निकलता है। कर्म करो, कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो। यही तो हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। इस प्रकार निष्काम भावना से कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा। अब
गायत्री मंत्र का जप करें नहीं, पहले से ही कहने नहीं जी गायत्री मंत्र का जप नहीं करना। गायत्री मंत्र का जप कुछ दिन जब शुरू किया था हमने, जब विघ्न बाधा आई थी, अब छूट गया तो छूट गया, ऐसी बात नहीं है। आप शुरू कीजिए और उन विघ्न बाधाओं को एक एक करके देखिए आपके सामने किस तरह की विघ्न बाधाएं आ रही थी। उन विघ्न बाधाओं के अनुसार ही उपाय भी करने होंगे। लेकिन उपाय करने नहीं और छुटकारा मिल गया हमें तो बस गायत्री मंत्र के जप से, नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। इतना समय कौन बिगाड़े गायत्री मंत्र का जप करें बिना बात के। कहाँ इतना अच्छा लगता है, मौज मस्ती मिलती है हमें तो करने को। गायत्री मंत्र के जप में मन भी तो नहीं लगता। 4 लोगों के पास बैठ जाओ तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसकी चुगली, उसमें मज़ा भी बहुत आता है। यही सब अच्छा लगता है क्या? अगर जो चीज़ें देखने में आकर्षित लगती हैं ना, जो बातें सुनने में आकर्षित लगती हैं, वही तो दुखदाई जीवन का कारण है। आज हम किसी की बुराई कर रहे हैं, कल को वो बुराई हमारे अंदर अपने आप ही जमा हो जाएगी। इसलिए इन बुराइयों को मत करो। दूसरे की बुराई नहीं, अच्छाई देखो। अगर बुराई आप बुराई के ही तौर पर देखना चाहते हो तो बुराई उसी व्यक्ति के मुंह पर करिए जिस व्यक्ति में बुराई है, ताकि उसको भी पता चले कि मेरे अंदर अच्छा ये बुराई है, ताकि वो व्यक्ति अगर गलत होगा तो आपकी बातों को गलत रूप से कह देगा कि नहीं मैं गलत बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ। और अगर वो सही होगा तो वो समझेगा कि अच्छा मेरे अंदर ये बुराई है, वो ताकि सुधरने का भी प्रयास करे। अगर आप सुधार सकते हो किसी को तो ही उसके सामने उसकी बुराइयाँ कीजिए। पीछे किसी अन्य व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति की बुराई करने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इसमें केवल और केवल अपनी ही हानि है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति की हानि नहीं। आप सोच रहे हो हम जिसकी बुराई कर रहे हैं उसकी हानि है, नहीं। उसके अंदर तो जो है, अच्छाई है या बुराई है, वो तो उसके अंदर है ही। लेकिन ये तो आप अपना बुरा कर रहे हो किसी अन्य की बुराई करके। इसलिए गायत्री मंत्र का जप कीजिए। जितना समय आप इधर से उधर वेस्ट कर रहे हो उन चाटुकारिता वाली बातों को, जो आपको सुनने में अच्छी लग रही हैं, चटपटी नमक मिर्च मसाले लगी हुई बहुत पसंद आ रही हैं, उन बातों को छोड़ करके माँ गायत्री का नाम लीजिए, जो आपके जीवन को आनंद से भरने वाली हैं। माँ गायत्री को याद कीजिए बस, और इस कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि इसमें ही आनंद है। कष्ट, कितना भी कष्ट आए, लेकिन गायत्री मंत्र का जप नहीं छोड़ना। कितना भी परिश्रम करना पड़े, पर गायत्री मंत्र का जप नहीं छोड़ना, क्योंकि इसका सुख का कोई अंत नहीं है। ये कल्याणकारी है, ये आनंद देने वाला है। और ये आनंद इतना अच्छा लगता है कि जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हो, लगता है ये आनंद मुझे, हे भगवान, इतना जीवन मैंने पहले से व्यर्थ क्यों गवाया, पहले मुझे क्यों नहीं पता था कि गायत्री मंत्र का जप इतना कल्याणकारी है। इतने समय में गायत्री मंत्र के जप के बिना रह गया, आप यही सोचोगे। इसलिए आप करिए, एक बार यकीन मान करके करिए, उस कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़िए, उस सुंदर मार्ग पर आगे बढ़िए जो वास्तव में कल्याणकारी है। उस मार्ग पर आगे ना बढ़िए जो वैसे तो अच्छा लगता है, बहुत सुखद आनंद वाला होता है, लेकिन अंत में वो हानिकारक ही होता है, कष्टदायी ही होता है। इस तरह के मार्ग को छोड़ करके गायत्री मार्ग अपना लीजिए। आओ सबसे कहो और गायत्री मंत्र की महिमा का सबसे बखान करो। जो लोग इस दुनिया में दुखी हैं ना, वो भी गायत्री मंत्र का जप करके अपने आप को आनंदित महसूस कर सकें और सच्चे आनंद की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ें। परंतु ये सब कुछ केवल बात करने से नहीं होता है कि हम बात कर लें, आप बात कर लें कि गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, हाँ जी करना चाहिए गायत्री मंत्र का जप, वो भी कह दें हाँ जी करना चाहिए गायत्री मंत्र का जप। करने से होगा, इसलिए गायत्री मंत्र का जप करना सीखिए, बातें बनाना